राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है प्याज भाग 2। तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। रवि और उसका परिवार अपने घर चला गया। नेहा भी अपने घर चली गई। रात के वक्त नेहा खाना खा रही थी। घर में पैसे की बहुत तंगी चल रही थी। इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई थी। वह बाजार से 10 रुपये की हरी प्याज ले आई थी। प्याज के पत्तों के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रवि खड़ा था। रवि को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई। वह कुछ बोले ही नहीं पाई। रवि कमरे में अंदर आ गया। रवि ने देखा प्लेट में रोटियां तो पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्चे प्याज ही थे। वह हिम्मत करके बोली, कहिए, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप रात को यहाँ चले आए? रवि बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा वकील तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाएगा। नेहा बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने का क्या मतलब? तो जाइए, मैंने आपको माफ़ किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों से गुजरी है, मगर आपने मुझ गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, उसके लिए शुक्रिया। रवि बोला, एक बात कहूँ? नेहा बोली, कहो। रवि बोला, माफ़ कर दे। नेहा बोली, किस बात के लिए? रवि बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैंने भी उनकी बातों में आकर उसके लिए माफ़ कर दे। नेहा बोली, जाओ, माफ़ किया। मैं अब कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। कागजात घर पर ही भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। रवि बोला, आखिरी इच्छा है, पूरी करोगे क्या? नेहा बोली, क्या? वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी? नेहा बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो? रवि बोला, नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। नेहा बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। रवि बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। रवि बोला, एक और मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दे यार। नेहा बोली, क्या बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, यह जो खाना देख रहे हो, यह मेरा प्रिय भोजन है। मामी मुझे यही खाना दिया करती थी। उसके घर में मैं 1 साल रही। मेरी आदत बिगड़ गई अच्छा खाना खा खाकर, मगर अब ठीक है। 3 साल से आपसे अलग रह रही हूँ। वापस ज़िंदगी उसी सफ़र पर लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती इसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगी। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे ना तो गुजारा भत्ता चाहिए, ना किसी और की तरह संपत्ति चाहिए। वह बोला, इतने कठोर मत बनो यार। मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूँगा। चाहो तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर रवि ने प्याज रोटी उठाकर खाने लगा, मगर एक निवाला भी अंदर नहीं उतर सका। गले में अटक गया। हिचकी शुरू हो गई। नेहा को हंसी आ गई। वह गिलास पानी का उसे देते हुए बोली, यह गरीबों का भोजन है रवि बाबू। आप अमीरों की लार ग्रंथियाँ उसे स्वीकार नहीं करेंगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। उसे हंसते देख उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इस प्यार सी मुस्कान पर तो मैं फिदा था। वह पानी पीते हुए भी उसी की तरफ देख रहा था। नेहा उससे नज़रें नहीं मिला सकी, इसी कारण उसने नज़रें झुका ली। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार नेहा, एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा।
नेहा ने बिना हाथ छुड़ाए कहा। 3 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वह बोला, कहाँ रह रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ। दिन रात तू ही याद आती है। घर में रहते वक्त नजरें दरवाजे पर टिकी रहती थी। फिर सोचता था काश तू लौट आए। लौट चलना नेहा, हम सब अलग रहेंगे, मुझे तेरे साथ जीना है। नेहा बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, नहीं। नेहा प्यार से बोली, एक बार छोड़ तो। रवि ने छोड़ दिया। फिर नेहा उसके थोड़ा नज़दीक हुई और झपट कर उसके सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर रवि भी उसके साथ रोने लगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।